ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि अभी कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल में मिले थे। इनमें से जो एक आदमी था उसे अभी कुछ दिन पहले ही एक पैरालिसिस का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से गर्दन के नीचे उसकी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो चुकी थी और वो उंगली तक भी नहीं हिला पा रहा था। और पूरे दिन भर जब भी कोई नर्स उसके पास आती तो वो एक ही बात कहता कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिससे मैं मर जाऊं, मैं अब और नहीं जीना चाहता, ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूं। तो उसका जो दोस्त था, क्योंकि वो चल फिर सकता था, तो वो रोज सुबह और शाम उस कमरे में एक खिड़की थी वहां पर जाता और खड़ा हो जाता और फिर अपने दोस्त को बताता कि आज खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। बिल्कुल नीला आसमान है, सफेद सफेद बादल है, हल्की हल्की हवा चल रही है और कुछ पंछी उड़ रहे हैं। एक बहुत ही सुंदर बीच है जहाँ पर बच्चे प्यारे प्यारे मिट्टी के घरौंदे बना रहे हैं। कुछ लोग समुद्र की लहरों में मजे कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ लोग पतंग उड़ा रहे हैं। वहाँ पर एक आइसक्रीम की स्टॉल है जहाँ पर लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। और सनसेट के टाइम पे जो पानी है वो पूरा गोल्डन हो जाता है और सोने सा चमकने लगता है। तो शुरू में जब उसने वो बताना स्टार्ट किया तो उसके दोस्त पे ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर भी जीने की चाह जागने लगी। अब वो सुबह का इंतजार करने लगा कि जल्दी से सुबह हो और मेरा दोस्त मुझे बताए कि आज यहाँ पे क्या चल रहा है। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। उसका दोस्त जो कुछ भी बाहर होता था, जो भी दृश्य बाहर रहता था, उसे बता दिया करता था। फिर एक दिन वो उठा और उसने सामने देखा कि उसका दोस्त अपने बेड पर नहीं था। उसने नर्स को बुलाया और पूछा कि क्या वो डिस्चार्ज हो गया है। तो नर्स ने कहा कि आपको तो उन्होंने बताया ही होगा कि उनके पास कुछ ही दिन बचे हुए थे और कल रात को उनकी डेथ हो गई। ये सुन के उसके अंदर की पूरी उम्मीद टूट गई, क्योंकि एक उसका दोस्त ही था जिसने उसे बाहर की दुनिया से जोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो जान पाता था कि बाहर क्या हो रहा है और ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो कुछ दिन तक तो वो रोता रहा और उसने जीने की चाह छोड़ दी थी, लेकिन दूसरी ही तरफ उसके अंदर कहीं ना कहीं एक नई चाह पैदा हुई कि काश मरने से पहले एक बार खुद अपनी आंखों से देखूं कि इस खिड़की के बाहर की दुनिया कैसी है। जैसे जैसे उसकी ये चाह बढ़ने लगी, उसको अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगी और फिर एक दिन उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। किसी तरह बेड से नीचे गिरा और पकड़ते पकड़ते रेंगते रेंगते किसी तरह उस खिड़की तक पहुंचा। फिर खिड़की को पकड़ के वो खड़ा हुआ और खिड़की के बाहर देखने लगा, लेकिन खिड़की के बाहर देखते ही वो गुस्से से भर गया और उसने जोर से नर्स को आवाज लगाई। और जैसे ही नर्स आई तो उसने नर्स को पूछा कि ये तुमने क्या किया, ये खिड़की के बाहर काली दीवार क्यों लगाई। तो नर्स को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है। तो वो बोली, मुझे यहाँ पर 5 साल हो गए हैं और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तो ये दीवार यहीं पे है। तब जाके उसे समझ आया कि उसका दोस्त उससे झूठ बोल रहा था। तो फिर उसने नर्स से पूछा कि उसके दोस्त ने आखिर उससे झूठ क्यों बोला। तो नर्स इस पे थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मैं ये तो नहीं जानती कि उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि उनके झूठ की वजह से आज आप अपने पैरों पर खड़े हैं। तो इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो हमारे शब्द है, जो हम अपने मुंह से बाहर निकालते हैं, उनमें इतनी पावर है जिसकी कोई हद नहीं है। वो किसी आदमी को उठा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी इस पावर को यूज़ करते हो या मिसयूज़ करते हो।